तीसरा और आखिरी चरण के हमले की तुम्हारी योजना क्या है? गुस्सेल गोलू का गुस्सा पूरे शहर को एक साथ बनाएगा अपना शिकार। ये कौन सी शक्ति है जो गोलू गुस्सेल के गुस्से को रोक रही है? लग गया ग्रहण। मतलब कि बच्चों की सुपर आंटी ने हर एक घर को अपने सुरक्षा कवच से ढक दिया है। मैं भी देखता हूँ कब तक ये बच्चों की सुपर आंटी का सुरक्षा कवच टिकता है मेरे गुस्से के सामने। नाक पे गुस्सा, आंखों में आग। गोलू गुस्सेल करेगा सबका दिमाग खराब। अरे पाक 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 करता रहता से बापरे। सप्पू, सप्पू, सप्पू। अरे सप्पू सोना नहीं है, हमें वो बुक ढूंढनी है। सारा, इतने देर से हम वो बुक ढूंढ रहे हैं, मिल ही नहीं रही है। ये देखो, ये वाली बुक वो वाली है, हाँ? नहीं है, मतलब शायद वो बुक को ना दीमक ही खा गए होंगे। चलो घर चलते हैं। नहीं सप्पू, चलो चलो। हमें एक और बार कोशिश करनी होगी सप्पू। वो बुक हमारे लिए मिलना बहुत जरूरी है। सारा कितनी देर से देख रहा हो, और ये देखो ना, यहाँ पर कितनी सारे धूल पत्ती है। ये तो कोई सीक्रेट डोर लग रहा है। पहली बार मेरे गुस्से की वजह से कुछ फायदा हुआ है। जरूर इस सीक्रेट डोर के पीछे कुछ तो इम्पोर्टेंट होगा ही। अरे ये पीछे सबसे भागता है, ऐसा कैसे होता है? तारा, ये पीछे हमारे साथ पकड़-पकड़ खेल रहे हैं। अरे ये भी कोई वक्त होता है मजाक मस्ती करने का? सप्पू प्लीज शांत हो जाओ। हाँ। लगता है ये जानबूझकर हमसे दूर भाग रहे हैं। सप्पू, तूने स्टैचू क्यों बोला? पेपर कैसे पकड़ूंगी? तारा तुझे नहीं पेपर को बोला, तारा तू बोल। सप्पू प्लीज शांत हो जाओ, हम कुछ सोचते हैं। ये बादाम खाते रहती है।
हमारे पास एक आइडिया है। तू हिलना मत। पकड़ लिया। ये! वाह तारा, क्या मस्त आइडिया था तेरा। दिमाग तो है तुझ में। तारा, मुझे डर लग रहा है तारा। सप्पू, सप्पू डरो नहीं, तुम तो ब्रेव बॉय हो ना। हाँ तारा, याद दिलाने के लिए थैंक यू। पर मुझे अभी भी डर लग रहा है तारा। मेरी आंखों में झांक के देखो, मुझे डर लग रहा है। सप्पू, लेकिन तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम बिल्कुल भी नहीं डर रहे। हाँ, मेरे बात में झांक के देखो। हमारा हाथ पकड़ो। सप्पू, अरे तारा, ये पीजिस में मुझे ऐसा गोल गोल घुमा रहे हैं जैसे वो मौत के कुएं में बाइक चलती है ना वैसे। हमें किसी भारी चीज को पकड़ना होगा सप्पू, तभी हम तुम्हारे बराबर में आ सकते हैं। तारा, वो देख, डिक्शनरी। सप्पू, वो कहावत सुनिए, डूबते को टिंके का सहारा मिल गया, वैसे ही हमें उड़ते को डिक्शनरी का सहारा मिल गया। सप्पू, अभी हम साथ में छलांग लगाएंगे, ठीक है? बम बम बोले। बम बम बोले। जय श्री महाकाल। जिस डिक्शनरी को मैं छूने से भी डरता था, आज उसी डिक्शनरी ने मेरी जान बचाई है। हाँ सप्पू, और अगर पढ़ लेते तो हम तुम्हें एग्जाम में फेल होने से भी बचा लेते। डिक्शनरी जी, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं ना आप पर है ना बहुत अच्छा वाला कवर लगाऊंगा। और हाँ, पढ़ूंगा भी इतना सा। ये बुक फिर से हो गई। बाय बाय डिक्शनरी जी। बाय। वाह तारा, ये कौन सी दुनिया है? ये तो कुछ अलग ही है। हाँ सप्पू, ये तो बुक्स का पहाड़ है। इसमें से वो गुस्सा फैलाने वाले असुर की बुक ढूंढना मतलब कमरे में बिना नाम की फाइल ढूंढने के बराबर है। चल तारा, ढूंढते हैं। चल। सप्पू, सुपर आंटी कह रही थी ना कि जिस अंडे से रोशनी निकली थी, हो सकता है कि वो गुस्सा फैलाने वाला असुर भी उसी अंडे से निकला हो। हाँ तारा, और यहाँ भी एक अंडा बना हुआ है और इस अंडे में से भी रोशनी निकल रही है। मतलब उस गुस्से वाले असुर का और इस अंडे का कुछ तो कनेक्शन है।
पहले जब दुनिया में प्यार अधिक और नफरत कम थी, तब एक अंडे में से अजीब प्राणी का जन्म हुआ। वो आग और गुस्से से बना था। उसका नाम था गुस्सैल गोलू। सपू, इसका मतलब सुपर आंटी का शक सही था। वो गुस्सैल गोलू उसी अंडे से निकला है। गुस्सैल गोलू जहां भी जाता, गुस्से की आग फैला देता। उसके प्रभाव से लोग अपनों से ही लड़ने लगे थे। शहर में नफरत फैल गई थी। और इस बार भी ये गुस्सैल गोलू मेरे और हमारे शहरवासियों के साथ भी ऐसा ही कर रहा है। इसी दिन ये मिल गया ना, इसे एकदम टिंकू जैसा ही पंच मारूंगा। गुस्सैल गोलू अपने गुस्से की आग से हमारे शहर को बर्बाद करना चाहता है। सप्पू, सारे पेपर्स उड़ रहे हैं। गुस्सैल गोलू की कहानी जानने के लिए हमें इन पेपर्स को रोक के रखना होगा। ए गोलू, तुम्हारे गुस्से की आग बच्चों की सुपर आंटी के सुरक्षा कवच को तोड़ नहीं पा रही है। तुम चाहते हो तो मैं अपनी फटी जेब से तुम्हारे लिए छोटी मोटी शक्तियाँ दे सकता हूँ। तुम रानी राक्षसी के पास जाओ कंगाल कुतरा, और उनसे जाके कह दो 48 घंटे पूरे होने से पहले नर्क की दीवार भी टूटेगी और रानी राक्षसी बाहर भी आएगी। नाक पे गुस्सा, आंखों में आग। गोलू गुस्सैल करेगा सबका दिमाग खराब। मेरे गुस्से की आग को अब कोई नहीं रोक सकता। सप्पू, समझा क्या? अरे सप्पू, पहले रूम में सारी बुक्स चैप्टर 1 की थी और यहाँ पर सारी बुक्स चैप्टर 2 की है। तारा, वो देख, बिल्कुल पिछले रूप जैसा आधे अंडे का फोटो। तारा, सप्पू। गुस्सैल गोलू की सबसे बड़ी ताकत है कि वो अपना रूप बदल सकता है। वो अपने बड़े और डरावने रूप से वो एक मासूम प्यारा बच्चा भी बन सकता है। मासूम बच्चा, इस रूप में किसी को भी उस पर शक नहीं होता। सब उससे प्यार करते हैं, उसे अपने घर ले आते हैं। और जब तक लोगों को गुस्सैल गोलू की असलियत का पता चलता है, बहुत देर हो चुकी होती है। इन इंसानों के तो प्यार से भी गुस्सा आता है मुझे। सप्पू, गोलू, जिसे हम हमारे घर में लेकर आए हैं, कहीं गुस्सा फैलाने वाला असुर वही तो नहीं है? गुस्सा फैलाने वाला असुर, वो भी हमारा गोलू। सप्पू, ये हंसने वाली बात है। तुम हंस क्यों रहे हो? सप्पू, अरे तारा, हंसो नहीं तो मैं क्या करूं? हमारा गोलू
गोलू हो सकता है। अरे सप्पू, यही तो उसकी पावर है। वो बेबी बनके सबके सामने रहता है और किसी को उस पर शक भी नहीं होता। और सप्पू, तारा, मतलब गोलू हमें अप्रैल फूल बना रहा है। तारा, हम उसे पकड़ेंगे कैसे? सप्पू, शायद आगे के चैप्टर में उसका तरीका लिखा होगा। हमें जल्दी से चैप्टर ढूंढकर घर जाना होगा ताकि हम सबको गोलू की सच्चाई बता सके। तारा, ये अचानक से हमारे सर के ऊपर से रोशनी का गायब हो गई। हाँ सप्पू, ये क्या है? जो भी मेरी दुनिया में आया, मैंने उसे कच्चा खाया। हम तो यहाँ पर पढ़ने आए थे। आप कौन हो? मैं हूँ यहाँ का रक्षा, तुम दोनों का भक्षा। क्योंकि कोई भी शिक्षा मुफ्त में नहीं मिलती। तुम लोगों को भी पढ़ने की कीमत चुकानी होगी। सप्पू, बात का इंतजार है। चल। प्रेम भैया, अरे अब तक सोया नहीं? वो नींद नहीं आ रही थी, लेकिन आप इतने रात को? अरे मैं तो वो गोलू को देखने जा रहा था, पर क्या हुआ, नींद क्यों नहीं आ रही? प्रेम भैया सच बताओ ना तो मुझसे ना विशाखा का दर्द देखा नहीं जा रहा है। उसका हाथ सच में बुरी तरह से जल गया है प्रेम भैया। मैं पद्मा चाची की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन वो एक बार भी सॉरी बोलने तक नहीं आई। सॉरी बोलना तो अब दूर की बात है, वो उसका हालचाल पूछने नहीं आई। एक बार उसे दवाई। देख बिट्टू, माने ये सब जानबूझ के। प्रेम भैया, कोई भी एक्सक्यूज देके कोई फायदा नहीं है। उसका हाथ पहले जैसा था वैसा तो अब हो नहीं सकता ना। बिट्टू को अभी कुछ भी बताऊंगा तो ये विश्वास नहीं करेगा। कल सुबह से आराम से समझाऊंगा। मैं बात करूंगा वहां से। ठीक है चो, चल सो जा। दिव्य जल्दी से ससुर को पकड़ ले, वरना घर बिखर जाएगा। ये बकरी तो डायनासोर जितनी बड़ी है। हम
मकड़ी अभी चली गई है, चल हम भी चलते हैं। साल 2003 दो बच्चे राज और मीना यहाँ आए थे। उन्होंने हथियार उठा के लड़ाई की और जब कहानी पूरी हुई वो हमेशा के लिए यहीं कैद हो गए। तारा, ये कौन सी कहानी पढ़ने लगी तू? अगर एक बार वो बकरी आ गई ना तो हम भी यहाँ कहानी बनकर किसी कागज पर तहरीर मिलेंगे। चल चलते हैं यहाँ से। हाँ सप्पू चल। कहानी पढ़ने की कीमत चुकाए बिना यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगी। खाली हाथ चले आए? क्या मम्मी ने नहीं सिखाया जब किसी के घर जाते हैं तो तोहफा लेकर जाते हैं? कम से कम कीड़ा मकोड़ा ही लेके चले आते। चलो कोई बात नहीं, आज मैं तुम दोनों से ही काम चला लेता हूं। चलो आओ देखता हूँ सच में बहादुर हो या बस बातें ही करते हो। सप्पू हमारी बात सुनो सप्पू, तुम गुस्सैल गोलू के गुस्से की वजह से अभी कुछ नहीं सोच पा रहे। सप्पू हम इतने छोटे हैं और वो मकड़ी इतनी बड़ी, अगर वो हमें खा गई तो इसीलिए अभी हमें आगे का चैप्टर ढूंढना और घर जाना बहुत जरूरी है। भागने की प्रतियोगिता करनी है तो भागो भागो, पर यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे। न तोहफा लाए न लड़ाई कर रहे हो, कैसे मेहमान हो तुम लोग? हाँ अगर यहाँ से जल्दी नहीं निकले तो गुस्सैल गोलू पूरे शहर में अपने गुस्से और नफरत की आग फैला देगा।